हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन। तो जैसा कि आपको बताया हुआ था कि आर्य को जॉइंटिस हो गया है। तो अभी हो गया उसको जॉइंटिस हुए लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन उसने रिकवर कर लिया है, वो ठीक हो गया है एंड अगेन स्कूल जाने लगा। आफ्टर 10 to 15 डेज़ वो स्कूल गया है आज फर्स्ट टाइम, और अभी उसको होमवर्क मिला है, सो होमवर्क कर रहा है। आर्य आर्य क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, होमवर्क कर रहे हो। अभी कैसी तबीयत आपकी? ठीक। अभी ठीक लग रहा है? हाँ। आज स्कूल में खेला आपने? हाँ। बच्चों के साथ? हाँ। और पढ़ाई भी की? हाँ। मज़ा आया स्कूल? हाँ। बहुत दिन बाद गए थे ना। तो अभी देखो आप वो एकदम फिट लग रहा है, थोड़ा सा दुबला हो गया है लेकिन अभी ठीक है, बढ़िया है ना। अभी अच्छा लगता है ना। अब तो भूख लगती है ना। हाँ। मुझे एकदम भूख लगती है, मैं भूख से कभी मिठा नहीं हूँ। हाँ। उसको जॉइंटिस हुआ था ना, तो उस समय पे ये सिम्टम्स भी हैं, वॉमिट होना, भूख ना लगना, तो ये सिम्टम्स हैं। तो बिल्कुल भी खाना उसने टोटली छोड़ दिया था। सीधा उसके आप चाहे उसकी कितनी भी फेवरेट डिश लेकर उसके सामने चल जाओ, उसके मुंह पे सिर्फ रहता था ना, मुझे नहीं खाना। लेकिन अभी ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा नहीं मतलब ठीक खाने लगा। पहले जैसे तो अभी नहीं खा रहा है, लेकिन हाँ खाना शुरू कर दिया है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्य को जॉइंटिस हुआ तो मैंने कौन कौन सी सावधानियां बरती और क्या क्या मैंने किया जिससे जॉइंटिस बहुत जल्दी ठीक हो गया। वैसे उसे बहुत ज़्यादा नहीं, सीवियर नहीं था, माइनर सा था, सो जल्दी ठीक होना ही था। और हमने कुछ सावधानी भी बरती जिससे उससे जल्दी से ठीक हो गया। सो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पीलिया होता क्या है। बेसिकली पीलिया एक लीवर में होने वाला डिसीज़ है। जो लीवर में होता है उसके सिम्टम्स है कि आपको बुखार आता है, आपको उल्टी होती है, आपको डिसेंट्री भी हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, आप खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, पानी पीने की इच्छा नहीं होती, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो लीवर है वो अच्छे से काम नहीं करता, वो डैमेज होने लग जाता, उसे हम पीलिया कहते हैं। और ये होता क्यों है? होता इसलिए है, बेसिकली इसके 2 प्रमुख कारण रहते हैं कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वजह से ये होता है। जब हेपेटाइटिस ए होता है हम खाने और पीने में जो गड़बड़ी करते हैं उसकी वजह से, और हेपेटाइटिस बी होता है ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से। सो हेपेटाइटिस बी तो इसका चेक कराया तो वो ठीक था। सो आर्य को जो पीलिया हुआ, जो जॉइंटिस हुआ, वो फूड, ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड, अनहाइजीन वाटर पीने से ही हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना घूमना हो गया था, तो यहाँ वहाँ का पानी बहुत पी रहा था वो, और बहुत ऑयली फूड और पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा ले रहा था। यहाँ सब लोगों से मिल रहे थे, हम ट्रैवल पर थे, तो हमने बहुत ज़्यादा चिप्स और ये जो पैकेट फूड रहते वो बहुत ज़्यादा खाए, इसलिए इस वजह से इसको मतलब अंदर पेट में जमा होते गए, फिर उसके लीवर ने उसको डाइजेस्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ। सो हमने टोटली जैसे ही पता चला, वैसे तो ये कुछ खा भी नहीं रहा था, और फिर हमने घर पे भी एकदम दलिया और खिचड़ी पर ही आ गए, हम कुछ भी नहीं दिया। और जो डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी थी वो प्रॉपर मेडिसिन दी। इसके अलावा हमने उसे पानी बहुत ज़्यादा पिलाया, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि खाना तो नहीं ले रहा था, वॉमिट कर रहा था। वॉमिट करने की वजह से पानी पूरा निकल जा रहा था, तो पानी की कमी हो जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था भले वो खाना भी नहीं खा रहा, क्योंकि ये सिम्टम्स ही होते हैं पीलिया के आपको, लेकिन उसमें पानी इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो हमने इसे पानी भरपूर मात्रा में दिया। उसके अलावा हमने उसे मोटिवेट भी किया कि आप ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है। उसको हम जितना कर सकते थे हमने उसके लिए किया। उसके अलावा आप एक घरेलू उपाय, यदि आपका बच्चा खा लेता है तो आप उसे पपाया खिलाइए। पपाया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पीलिया को रिकवर करने के लिए। और डॉक्टर ने हमें बताया था कि मीठी चीज़ें खिलाई, जैसे पहले के उसमें बोलते थे कि गन्ने का रस पीना चाहिए। गन्ने का रस जो मिठास जो रहती है उससे रिकवर बहुत जल्दी होता है। तो गन्ने का रस तो अवेलेबल नहीं था, सो उन्होंने कहा था कि आप इसे छेने जो होते हैं, छेने खिला सकते हैं, गुलाब जामुन खिला सकते हैं। सो वैसे तो ये कुछ खा नहीं रहा था, तो हमने घर पे ही थोड़ा बहुत जो मीठा हम उसे खिला सकते थे वो खिलाया। और एक चीज़ जो हमने की, जो हमारे, इसे आप मिथ भी बोल सकते हो, बट ये हमारे यहाँ वर्क करती है, इसलिए हमने वो की। या इसे लोकल एरियाज़ में जो चीज़ें मानते हैं वो बोल सकते हो। हमारे यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि दवाइयों से ज़्यादा जो झड़वाते हैं
अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो एक रहते हैं जो इस फील्ड में नॉलेज रहता है जिनको, जो मंत्रों के द्वारा उस बीमारियों को झाड़ते हैं। सो हमारे यहाँ बोलते हैं कि यदि किसी बच्चे को या किसी बड़े को जॉइंटिस या पीलिया हुआ है तो उसको डॉक्टर दवाई से ज़्यादा वर्क ठीक करने में झड़वाने से ठीक होता है। सो हम वो 3 दिन का रहता है कि ब्रश भी नहीं किया होते हैं, जो झाड़ने वाले रहते हैं उन्होंने भी ब्रश ना किया हो और जो करवा रहा है उसने भी ना किया हो। बेसिकली दोनों बासे मुँह जिसको बोलते हैं वैसे होना चाहिए। फिर वो मंत्रों के द्वारा करते हैं, तो 3 दिन करना रहता है। सो 3 दिन हमने वो भी कराया। सो फर्स्ट डे हल्का सा येलोनेस, वो एक सिर के ऊपर आपको कांसे की थाली पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों के ऑयल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको मंत्रों से घुमाते रहते हैं, और जितना ज़्यादा आपके अंदर पीलिया होता है उतना ज़्यादा वो ऑयल का और पानी का कलर येलो होते जाता है। सो इसका फर्स्ट डे बहुत माइनर सा येलो आया था, सेकेंड डे से बिल्कुल कोई कलर नहीं आया था, मतलब फर्स्ट डे में ही हो गया था। सो हमारे ये मानते हैं। सो हमने वो किया भी और हमें उसका फ़ायदा भी, हमने डॉक्टरी इलाज भी किया और वो चीज़ भी की, सो हमें उसका फ़ायदा हुआ। सो यदि आपके यहाँ कोई बच्चा या कोई बड़े जॉइंटिस से ग्रस्त हैं या पीलिया हो गया है, सो आप ये सारी चीज़ें अपना सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। सो आर्य से पूछते हैं कि उसका कैसे ठीक हुआ। आर्य, आपकी जुक्कू कैसे ठीक हुई बिट्टू? क्योंकि मुझे मामा जी ने यहाँ पर इंजेक्शन लगाई। अच्छा, फिर उससे ठीक हो गए और दवाई भी पी। हाँ, देखा आर्य ने अपना जॉइंटिस कैसे ठीक कर लिया। इसलिए यदि आपके बच्चे को भी है तो उसको भी दिखाइए कि आर्य का ठीक हो गया तो आपका भी हो जाएगा। सो ये था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।